एक बार फिर से स्वागत है हिंदुस्तान अलर्ट न्यूज़ में समीक्षा खबरों की। मैं कृष्णा शर्मा। और जैसा कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था चर्चा चौराहे की, और आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हैं सरसैया घाट पे। और विशेष मुद्दा है कई स्टैंड्स या वैध या अवैध स्टैंड को लेकर अभी जो शहर में गर्मागर्मी चल रही है, उसी को लेकर एक बैठक का आयोजन यहाँ पे किया गया है, जिसमें कई ऑटो टेम्पो का संचालन करने वाली जो समितियां हैं उनकी एक खास बैठक है, विशेष बैठक है। तो आज हम जानेंगे इस बैठक का उद्देश्य क्या था। बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है। मैं कृष्णा शर्मा अपने सहयोगी वसीम खान के साथ में, और आज हम लोग हैं सरसैया घाट पे। घाट पे होने की सबसे खास वजह ये थी कि आज यहाँ पे एक ऐसी बैठक हो रही है संयुक्त रूप से, जिसका मुद्दा है अवैध और वैध ऑटो सेवा समितियों का। सबसे बड़ी समस्या यह है कानपुर नगर में 5 जुलाई को एक जो बड़ा हादसा हुआ, उसको लेकर जो लोग वैध रूप से स्टैंड को संचालित कर रहे थे, उनके ऊपर भी यातायात पुलिस और सिविल पुलिस बना रही है दबाव। अब सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि वैध और अवैध नगर निगम ने 2022 में तकरीबन 20 स्टैंड कानपुर शहर में चिन्हित किए थे, और जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी हम लोग जो उनकी वेबसाइट है वहां पे देख सकते हैं। अब मुद्दे की बात अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो कई स्टैंड हैं, यही वो स्टैंड तो समितियां हैं जो कहीं ना कहीं यातायात पुलिस को उस चौराहे को संचालित करने में अभी तक अपना सहयोग प्रदान करती रही। इन्हीं समितियों को देखा जा सकता है जब शहर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि यही लोग सहयोगी के रूप में यातायात को व्यवस्थित करने में कहीं ना कहीं अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लेकिन आज यही लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं उसी पुलिस का, जो कभी बैठकें करती है, आपको बुलाती है, आपसे समस्याएं पूछती है और उस चौराहे को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आपसे सहयोग मांगती है। तो इस बैठक के क्या उद्देश्य थे, क्या मुद्दे हैं, आइए हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में आपका परिचय। नरेंद्र पांडे, टेम्पो एसोसिएशन अध्यक्ष। तो आज जो बैठक हुई है उसके क्या उद्देश्य है? उसका मूलतः उद्देश्य यह है कि कानपुर एक महानगर है, और महानगर के उपरांत 1998 के शासनादेश के तहत हम लोगों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के तहत आम जनमानस के लिए एक रिट याचिका दाखिल की थी वर्ष 2019-20 में 26/9/71 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, कि हमको कानपुर नगर में आम जनमानस टेम्पो ऑटो को सवारी गंतव्य से गंतव्य तक लाने और ले जाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन स्थान का चिन्हांकन करे, जिससे मैं उस स्थान से अपनी सवारियों को व्यवस्थित रूप से अपने वाहन को खड़ा करके नंबरिंग व्यवस्था से गंतव्य से गंतव्य को ले जा सकूं। यानी कि विभाग को व्यवस्था देने के लिए लगभग जो भी समितियां हैं वो कहीं ना कहीं काम करती हैं और विभाग की गाइडलाइन पे ही काम करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो समस्या आ रही है, क्योंकि अभी जो मुद्दे उठे हैं वैध स्टैंड को लेकर, अवैध स्टैंड को लेकर, इसके लिए आप लोगों ने कोई कदम उठाया? इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया। मेरी सहयोगी संस्था 13 संस्थाएं गई कानपुर नगर से, जो सोसाइटी एक्ट से पंजीकृत हैं, और उनके द्वारा सामूहिक रूप से एक रिट पिटीशन दाखिल की गई, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कानपुर नगर के जिला अधिकारी और नगर आयुक्त महोदय को साफ स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया गया, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन निकाय को, कि कानपुर के जिला अधिकारी और नगर आयुक्त 1998 के शासनादेश के अंतर्गत मूलभूत सुविधाएं देने में फेल है। यानी कि नगर निगम द्वारा जो 20 स्टैंड चिन्हित किए गए थे, उनमें जो भी व्यवस्थाएं होनी थी, उस एक भैया और हैं, हम आपसे भी पूछते हैं, क्या परिचय आपका? नफीस खान, मैं कानपुर टेम्पो कर्मचारी सभा का अध्यक्ष हूँ। और आज जो बैठक हुई उसके उद्देश्य क्या रहे? उद्देश्य ये है कि चौराहे में जो दक्षिण क्षेत्र में घटना हुई, उसके बाद से कुछ मीडिया कर्मी भ्रम की स्थिति में थे, कुछ भ्रम माननीय हमारी मेयर साहिबा ने उत्पन्न कर दिया कि वैध स्टैंडों को भी अवैध घोषित करते हुए पेपर में घोषित कर दिया, जिससे मीडिया कर्मी भी भ्रमित हो गए और वैध स्टैंडों को अवैध छापने लगे, जिससे जो है पुलिस प्रशासन जो है वैध स्टैंडों पर भी आकर छापेमारी करके यूनियन वालों को प्रताड़ित कर रहा है और सेवा संचालन करने से रोक रहा है। जबकि संचालन के आदेश रिट संख्या 75/18/2018 और 18/387/2018 माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए हैं, जिसके क्रम में कानपुर नगर द्वारा संचालन के आदेश पारित किए गए हैं, और उसके बाद भी वैध स्टैंड से हो रहे संचालन को रोका जा रहा है और यूनियन उपक्रमों को बंद करने की धमकी दी जा रही है और हमें अवैध और अराजक बताया जा रहा है। और इसी क्रम में हमारे साथ एक श्रीमान और हैं, उनसे भी जानेंगे क्या है समस्या।
सुरजीत सिंह कानपुर टेम्पो ऑटो जन कल्याण समिति का मंत्री हूँ। कानपुर नगर में टेम्पो ऑटो वाहन स्वामी अपने सारे करों का भुगतान आरटीओ में करते हैं और नगर निगम को राजस्व जो है नगर निगम में लाइसेंस शुल्क के रूप में देते हैं। और हम लोग जो है बिल्कुल विधि तरीके से अपना संचालन करते हैं, सवारियों को गंतव्य से गंतव्य तक सारे चालक मालक उसको पहुंचाते हैं। लेकिन इधर एकाएक पुलिस द्वारा पता नहीं क्या कारण है, हमारे जो 20 टेम्पो ऑटो स्टैंड कोर्ट की अवमानना के बाद में निर्धारित किए गए थे, उसके बाद से उन स्टैंडों पे हमारे टेम्पो वाहन स्वामियों को जो अपना संचालन करते हैं उनको खदेड़ दिया जा रहा है, लाठी चलाई जा रही है। कहा जा रहा है अवैध और वैध की परिभाषा को हमको पता है। जब हम राजस्व सरकार को देते हैं, आरटीओ के सारे करों का भुगतान करते हैं, तो हम कहाँ से अवैध हो गए? अवैध तो तब होते जब हम बिना परमिट के चल रहे होते, नगर निगम का लाइसेंस शुल्क जो नगर निगम का राजस्व उनको न दे रहे होते, तब हम अवैध होते। हमारे किस कृत्यों पे हमको अवैध कहा जा रहा है? इस अवैध के ऊपर हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम लोग पुनः हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि हम लोग को वैध संचालन होते हुए भी हमको अवैध करके खदेड़ा जा रहा है। हम लोग पुनः कोर्ट की अवमानना में हम लोग जा रहे हैं जिला प्रशासन के खिलाफ। संयुक्त रूप से हुई इस बैठक में खास सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो वैध या अवैध स्टैंडों का जो मुद्दा चल रहा है शहर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये पूर्णतया जो भी इनकी सेवा समितियां हैं वो ऑलरेडी पंजीकृत हैं और नगर निगम विभाग और जहां जहां पे भी वहां तक उनको पहुंचाया जाता है। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि शहर के अंदर जो भी यातायात या चौराहे से जो भी करेंगे कि लगभग अभी कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं कि जो अवैध स्टैंड और वैध स्टैंड को लेकर पूर्व में भी एक मरतबे आदेश जारी हुए थे, जिस पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए थे। उच्च न्यायालय के आदेश पे एक रजिस्टर्ड पंजीकृत संस्था अपने सदस्यों के संचालन हेतु दैनिक खर्च वास्ते अपना चंदा प्राप्त कर सकती है। इसमें इस बात को मैंने जब माननीय उच्च न्यायालय में इसको लेके मैंने रिट दाखिल की, जब जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोक दिया गया था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट शब्दों में आदेश किया था कि कुल मिला के संस्थाएं अपना चंदा प्राप्त कर सकती हैं, अगर चंदा नहीं लेंगी तो संचालन कैसे संस्थाएं करेंगी। जिस पर कानपुर नगर के एसएसपी द्वारा आदेश अपने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उन्होंने आदेश कानपुर नगर की समस्त एसोसिएशनों को बैठक करके उन्होंने आदेश जारी किया कि आप अपने सदस्यों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में फिर पुनः हम लोग माननीय उच्च न्यायालय गए, जब नगर निगम द्वारा 20 स्टैंड सचिव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया गया, तो उन स्टैंडों को उपयोग करने से स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा रोका गया। तो फिर मैंने उसमें 32,865 मैंने रिट दाखिल की 2022 में। उस पर भी नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया कि टेम्पो ऑटो एसोसिएशन के सदस्यों को जो 20 स्टैंड निर्धारित किए गए, विकसित किए गए, उनको उपयोग करने से नहीं रोका गया है। किंतु वर्तमान समय में वैध स्टैंड को अवैध बताकर 20 स्टैंड को अवैध बताकर जो पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों का शोषण करके हमारे सदस्यों को के बीच में भय का माहौल बनाकर उनकी गाड़ियां सीज की जा रही, चालान किया जा रहा है और उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। अगर इस तर्क संगत में अगर पुलिस प्रशासन द्वारा सारे पत्रों का अवलोकन करते हुए निष्पक्ष न्याय नहीं किया गया, तो मैं सारी शहर की पंजीकृत संस्थाएं माननीय उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते हुए अवमानना वाद दाखिल करने के लिए विवश और मजबूर होंगे। अगर हरेसमेंट नहीं रुका तो हो सकता है संयुक्त रूप से जितनी भी समितियां हैं वो न्यायालय तक भी जाएं और अपनी आवाज उठाएं। बने रहिए हमारे साथ में।